नमस्कार दोस्तों, अतरंगी गानशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं मयंक पारिक। आज हम वीडियो बात करने वाले हैं कि 15 मार्च यानी कि कल की तारीख को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए हिजाब पर बैन के समर्थन में अपना डिसीजन सुना दिया है। मतलब सरकार ने जो बैन लगाया था कि सरकारी संस्था में आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, मुस्लिम छात्रा अगर पढ़ने आ रही तो उनको हिजाब पहनकर उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, उसके समर्थन में हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। हाई कोर्ट का कहना यह है कि हिजाब पहनना मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, और क्योंकि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो आर्टिकल 25 जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको मिलता है, जिसमें आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जाकर आपके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। मतलब अगर आपको हिजाब पहनने से रोका जाता है सरकारी प्रीमाइसेस में, संस्था में जहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता, ये कोर्ट का कहना है। तो अब फाइनली डिसीजन जो आया है वो ये है कि आप हिजाब पहनकर अंदर नहीं आ सकते। कोर्ट के हिसाब से जो आपका प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो आपके संस्था यानी कि आपके स्कूल ने जो डिसाइड किया है वही फॉलो करना है, सबके लिए एक जैसा रहेगा। आप अलग से कुछ नया पहन के नहीं आ सकते, ठीक है। अब पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका है, शुरुआत से लेके कोर्ट के डिसीजन तक की पूरी टाइमलाइन हमारे सामने है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये शुरुआत कैसे हुआ, किस तरह से ये मसला कोर्ट तक पहुँचा, कोर्ट ने किस प्रैक्टिस के थ्रू किस तरीके से इस पूरे मसले को समझा, क्या क्वेश्चंस रहे सर कोर्ट की तरफ से, पक्ष विपक्ष ने अपने अपने क्या तर्क दिए, और उसके बाद फाइनल डिसीजन में कोर्ट ने क्या कहा। तो शुरुआत होती है कि भाई पीयू कॉलेजेस कर्नाटक में, जिस तरह स्कूल में 11th-12th होता है नॉर्थ इंडिया साइड में, कर्नाटक में पीयू कॉलेजेस कहा जाता है। तो पीयू कॉलेजेस के गवर्नमेंट स्कूल में कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर अंदर आने से स्कूल के प्रशासन ने रोक लिया, कॉलेज प्रशासन ने रोक लिया, बोला आप नहीं आ सकते। इस बात पर बहस छिड़ी, मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। जो ये मुद्दा तूल पहुंचने लगा, अखबारों की सुर्खियों में आ गया, कई जगह ऐसा हुआ। उस स्थिति में सरकार ने 5 फरवरी को एक कानून बनाया, कर्नाटक सरकार ने, कि भाई आप कॉलेज के अंदर हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, आपको ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। ड्रेस कोड में हिजाब नहीं आता। ऐसा होने पर फिर मुस्लिम छात्राएं और कुछ वकील सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाते हैं और रिट पिटीशन लगा देते हैं। याचिका दायर हो गई तो सिंगल बेंच पे जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित के पास ये केस पहुंचा। केस को समझने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये सिंगल बेंच पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और इस पर जो भी डिसीजन होगा उससे चल के आगे बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ने वाला है, बहुत सारे निर्णयों पर फर्क पड़ने वाला है। तो जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने इसे फुल बेंच पर रेफर कर दिया। फुल बेंच बनाई गई। फुल बेंच में जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस के.एम. न्याजी, तीनों जजेस, साथ में सीनियर लेवल के एडवोकेट्स जिन्होंने पेटिशंस लगाए थे, प्लस एडवोकेट जनरल जो कि सरकार की तरफ से सरकार के पक्ष में केस लड़ेंगे, सभी लोग आ गए। इस पूरे मसले पर जो भी बातें हुई, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, और उस पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ प्रश्नों के आधार पर अपना डिसीजन सुनाना तय किया। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले जो पेटिशनर्स थे उनका क्या पक्ष था। पेटिशनर्स के हिसाब से सबसे पहली चीज, हिजाब पहनना इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है। 1 मिनट भी अगर उनको ऐसा करने से रोका जाता है तो उनके मौलिक अधिकारों का, उनके धार्मिक मौलिक अधिकारों का, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये उल्लंघन है। आर्टिकल 25 के तहत उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, पहली चीज़। दूसरा, उनका ये भी कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के आधार पे भी इसे गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं। उनका मानना ये कि हिजाब पहनना उनके रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है। ऐसा करने से अगर रोका जाता है तो वो जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट आप उनको रोक रहे हो, तो ये आर्टिकल 19 के अंडर भी आता है कि आपने उनके आर्टिकल 19 के अंदर जो उनके राइट्स थे उनका उल्लंघन किया है, और आर्टिकल 25 के भी राइट्स का उल्लंघन किया है। दूसरा, उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग उन्होंने जो पॉइंट रखा वो ये था कि जब केंद्रीय विद्यालय में
महिलाओं को, छात्राओं को हिजाब पहनना अलाउड है, तो स्टेट को इस बात से क्या समस्या है, या स्टेट उनको ऐसा करने से क्यों रोकता है। इसके पक्ष में उन्होंने 2 पुराने केसेस के दलीलें भी दी। उनका कहना ये था कि साउथ अफ्रीका में एक बार एक केस आया था जिसमें एक इंडियन लड़की को नाक में बाली पहनने से रोका जाता है। उसके अगेंस्ट एक कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट इंडियन वैल्यूज़ के ऊपर या वैल्यूज़ के बेसिस पर उस महिला को या उस लड़की को नाक में बाली पहनने की परमिशन देता है। मतलब कि वो अगर चाहे तो नाक में बाली पहन सकते हैं। नोज रिंग के अगेंस्ट जो भी टिप्पणी रही होगी उसके पक्ष में कोर्ट ने डिसीजन दिया, साउथ अफ्रीका कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप पहन सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि जब सिख जो अफसर होते हैं वो पगड़ी पहन सकते हैं आर्मी में, तो हिजाब क्यों नहीं पहना जाए या क्यों नहीं पहना जा सकता। ये जो दलीलें थी ये मुस्लिम छात्राओं के जो रिट पिटिशनर्स में जो एडवोकेट्स थे उनकी तरफ से दलीलें सरकार के अगेंस्ट में कोर्ट के सामने रखी गई। अब आते हैं सरकार का क्या पक्ष था। सरकार का पक्ष ये था कि सबसे पहली बात वो इस बात को नकार देते हैं कि हिजाब कहीं से कहीं तक भी मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है। मतलब हिजाब पहनना मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस के पार्ट में नहीं आता, उनका ये कहना है। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि 5 फरवरी को सरकार ने जो भी डिसीजन दिया वो डिसीजन एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर स्कूल और कॉलेज कम्युनिटी को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो बैन लगाया गया था उसका वो बेसिस था। मतलब उनका बेसिस कुछ और नहीं था। एजुकेशन पॉलिसी में जो स्कूल कम्युनिटी वेलफेयर को सपोर्ट करने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते हैं उस नियम कायदों के आधार पर उस हिजाब को बैन किया गया था। तो इन दोनों चीज़ों का साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिजाब पहनने से रोका जाता है तो यह आर्टिकल 19 में आने वाले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच का कहीं से कहीं तक भी कोई उल्लंघन नहीं है। ठीक है, तो ये सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल के जो तर्क है जो कि इस हिजाब बैन के समर्थन में थे। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। उसके बाद कोर्ट के सामने 4 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन 4 प्रश्नों के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाने वाला था। कोर्ट का पहला सवाल तो था वो ये था कि क्या हिजाब पहनना रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। क्या हिजाब पहनने से रोकने से क्या आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर जो स्वतंत्रता प्रदान है एक भारतीय नागरिक को, क्या उन अधिकारों का हनन होता है। पहली चीज। दूसरी बात, कोर्ट का ये प्रश्न था क्या स्कूल द्वारा प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म को पहनने से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मतलब अगर कोई कल तो ये मुझे कहे कि आप स्कूल की ड्रेस पहन रहे हो तो क्या आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इस बारे में भी कोर्ट ने विचार किया। तीसरा कोर्ट का प्रश्न ये था क्या जिन डिसीजन के आधार पर या जिन तर्क के आधार पर 5 फरवरी को सरकार ने हिजाब पर बैन लगा दिया था, क्या उस बैन से आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19 में मिलने वाले मौलिक अधिकारों का हनन होता है। क्या सरकार ने जब 5 फरवरी को हिजाब पर बैन लगाया तो क्या उस बैन लगाने से उस स्थिति में क्या आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19 में आने वाले मौलिक अधिकारों का हनन होता है क्या, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या इन दोनों मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। चौथा प्रश्न जो कोर्ट था वो ये था कि क्या उन स्कूल्स पे या स्कूल्स के उन अधिकारियों पर जिन लोगों ने छात्राओं को स्कूल में आने से रोका है हिजाब पहनकर, क्या रोकने से उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है। क्या ऐसी स्थिति में उनको सज़ा दी जानी चाहिए, क्या वो सज़ा के अधिकारी है, क्या उनका ये जो एक्ट था वो क्या एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर के अपोजिशन में आता है। ये चारों प्रश्न के सवाल के आधार पर, इन चारों प्रश्नों के आधार पर कोर्ट ने एक डिसीजन लेना था और कोर्ट का डिसीजन जो आया फाइनली वो 15 मार्च को आया। और कोर्ट के डिसीजन में कोर्ट ने सबसे पहले तो ये साफ जाहिर कर दिया
कि हिजाब पहनना कहीं से कहीं तक भी, कहीं भी इसका कोई एविडेंस नहीं है कि हिजाब पहनना किसी भी मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस का किसी भी तरह से कोई पार्ट है। तो मतलब अगर आपको हिजाब पहनने से रोका जाता है तो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट जाकर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से कोई हनन नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि स्कूल यूनिफॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड स्कूल यूनिफॉर्म को पहनना एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि आज आप किसी संस्था में काम करते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, अब स्कूल में स्टूडेंट हैं, तो उस स्कूल की कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसे आपको रीजनेबली मानना पड़ता है। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जिनको मानने में कोई भी दो राय नहीं है, जिनको मानने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस में स्कूल यूनिफॉर्म आता है। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन का अगर ये कहना है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही आपको स्कूल में आना है तो ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल हैं। ऐसे में आपके किसी भी मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19 के अंदर किसी भी प्रकार से कोई हनन नहीं हो रहा है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब के आधार पर सरकार ने दूसरे दोनों प्रश्नों के जवाब भी दे दिए कि अगर ये दोनों बातें सही है जैसा कि कोर्ट मानता है, तो फिर 5 फरवरी को लगाने वाले बैन पर जो सरकार ने 5 फरवरी को जो बैन लगाया है वो बैन किसी तरह गलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्कूल पॉलिसीज़ के फेवर में या स्कूल पॉलिसीज़ के राइट्स के फेवर में एक डिसीजन सरकार ने दिया जो गलत नहीं है। ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन, स्कूल का कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार से सजा का हकदार नहीं है। तो कोर्ट ने अपना डिसीजन फाइनली सुनाया और इस तरह से जितनी भी रिट पिटिशंस लगी थी वो सब की सब खारिज हो गई। आने वाले समय में क्या होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन हाल के लिए जो कोर्ट का डिसीजन है वो ये है कि हिजाब पहनकर सरकारी संस्था में आप नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो आपको रोका जाएगा और रोकने पर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से कोई भी हनन नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ आपका मानना है, सरकार इसे नहीं मानती, अब कोर्ट भी इसे नहीं मानता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या मानना है, कोर्ट का जो डिसीजन का जो प्रोसीजर था वो आपको कैसा लगा। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा ऐसा केस है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।